BOI मी बैल चार्ज लीन लिफ्ट, इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने क्वेश्चन किया है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। पहले ये है आपका, इसका मतलब है BOI मी बैल चार्जेज लीन लिफ्ट। इसका मतलब क्या होता है समझे? BOI बैंक ऑफ इंडिया, और इस ई जो है ना मी बैल, इसका मतलब होता है मिनिमम बैलेंस। इसको मिनिमम एवरेज बैलेंस भी आप कह सकते हो। चार्जेज और लीन हो गया, लिफ्ट हो गया। इसका पूरा सब का मतलब आपको हम यहाँ पर समझाने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए इसका मतलब होता है कि बैंक ऑफ इंडिया ने आपके बैंक अकाउंट पर लीन अमाउंट लगाया था, लेकिन अब उसको जो है हटा दिया गया है। मतलब हटा दिया गया मतलब कि लीन को लिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और यह लीन इसलिए लगाया गया था कि मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया में अगर कुछ मिनिमम एवरेज अमाउंट मेंटेन करना था, जो आपने अगर मेंटेन नहीं किया तो फिर पेनल्टी के तौर पर लीन अमाउंट लगा दिया जाता है, अगर वो पेनल्टी आपने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। बैंक ऑफ इंडिया में MIBAL मतलब कि मिनिमम बैलेंस, या फिर MAB मतलब कि मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्जेज जो होता है, उसका क्या मतलब है? मतलब है कि बैंक ऑफ इंडिया में जो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना था आपको, कुछ मिनिमम अमाउंट आपको जो रखना था, वो आपने मेंटेन जब नहीं किया तो बैंक ने जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगा दिया। उसी को MAB चार्जेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि बैंक ऑफ इंडिया में MAB चार्जेज क्या होता है, मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज जो होता है वो कितना होता है? तो अलग अलग होता है ये। मान लीजिए कि अगर वो बैंक ब्रांच आपका अर्बन या मेट्रो एरिया में है तो मिनिमम एवरेज बैलेंस 1,000 रुपया मेंटेन करना है। अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो 10 रुपया से लेकर 200 रुपया तक आपको इसमें चार्जेज लग सकता है। इसके बाद जो सेमी अर्बन ब्रांचेज होते हैं उसमें 500 रुपया मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, बैलेंस कम हो गया, तो आपका 10 रुपया से 100 रुपया जो है MAB चार्जेज लग सकता है। इसके बाद तीसरा कैटेगरी में जो आपका रूरल ब्रांचेज होता है, उसमें आपको 250 रुपया 250 रुपया मेंटेन करना होता है मिनिमम एवरेज बैलेंस। अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो 5 रुपया से 50 रुपया तक आपको MAB चार्जेस लग सकता है। मतलब आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस जो होता है आपका, वो आपका 5 से 50 रुपया लग सकता है। अब देखिए जो आपका MAB जो आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस जो आपका चार्जेस है वो लीन कैसे हो जाता है? मान लीजिए कि अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया में 1,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना था। ठीक है, और उसमें अगर आपने मान लीजिए 1,000 रुपया मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना था, आप अगर नहीं कर पाए तो उसका MAB चार्जेस लगेगा। अब वो MAB चार्जेस जो है आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, इसलिए बैंक को आप पे नहीं कर पाए, तो बैंक क्या करता है कि उसको लीन मार्क कर देता है। अगर 200 रुपया का चार्ज है तो बैंक जो है लीन में 200 रुपया मार्क कर देगा। ठीक है, और भविष्य में जो है जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो वो पैसा जो है बैंक काट लेगा 200 रुपया। तो वो जब काट लेगा तो क्या होगा, वो जो लीन अमाउंट होता है उसको हटा देगा, मतलब लीन को लिफ्ट कर देगा। अगर लीन मार्क 200 रुपया कर दिया गया है तो 200 रुपया जो है आप बैंक अकाउंट से निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो टेम्प्रोरी ब्लॉक कर देता है बैंक। अगर आपका 200 रुपया लीन में है और टोटल आपका अमाउंट मान लीजिए बैलेंस है 1,000 रुपया और 200 रुपया लीन में है, तो 800 रुपया तो आप यूज कर पाओगे, लेकिन 200 रुपया आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको बैंक ने होल्ड कर दिया है। तो आपका अगर लीन लगा हुआ है, इसको चेक करने के लिए आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट को चेक करें, उसमें लिखा रहता है लीन अमाउंट। या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करोगे तो अकाउंट समरी में भी लिखा रहता है लीन अमाउंट, ब्लॉक अमाउंट लिखा रहेगा कितना अमाउंट है। ठीक है, वो आप समझिए। या फिर बैंक का जो स्टेटमेंट चेक करोगे अपना, उससे भी समझ में आएगा कि क्यों यह लीन अमाउंट आपका हुआ है। तो ये लीन अमाउंट अगर आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए चलते हुआ है, तो अपना जो पैसा है आप बैंक में पे कर दीजिए। उसके बाद यह लीन अमाउंट आपका वहाँ से हट जाएगा। आप अपने बैंक के कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, बैंक में मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हो। बैंक मैनेजर आपको बोलेगा कि भाई
ये 200 रुपया लीन लगा हुआ है उसको भर दो, हम आपका हटा देंगे। तो फिर आप भर दीजिएगा, बैंक उसको हटा देगा। कभी कभी इसको हटाने के लिए लीन को बैंक मैनेजर को एक रिटर्न लेटर भी लिख के देना होता है। अगर आप पैसा वैसा सब ड्यूज क्लियर कर दिए तो एक लेटर भी लिख के दे दीजिए, और तुरंत जल्दीबाजी में ही नहीं हो पाएगा, 2-3 दिन का समय लगता है। 2-3 दिन के तक आप अपना घर में वेट कीजिए, और हो सकता है कि कन्फर्मेशन मैसेज आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल पर मिल जाएगा कि लीन आपका लिफ्ट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। इसको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए अमित नाम का लड़का है, उसका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, 2000 रुपया उनको मेंटेन करना था मान लीजिए अपने अकाउंट में, लेकिन उसने 1000 रुपया ही मेंटेन किया मिनिमम एवरेज बैलेंस, तो उसका 100 रुपया का मान लीजिए कि उसका लीन अमाउंट लग गया। समय पर लीन अमाउंट 100 रुपया अमित ने पे नहीं किया तो बैंक ने उसको लीन मार्क कर दिया, मतलब लीन 100 रुपीज़ कर दिया। अब 100 रुपया अमित बैंक से नहीं निकाल सकता है। उसके बाद अमित ने क्या किया कि 100 रुपया बैंक को डिपॉजिट कर दिया, अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, और कस्टमर केयर को बता दिया कि हमने अपना 100 रुपया डिपॉजिट कर दिया है। बैंक ने 2 से 3 दिन में उसका लीन अमाउंट को हटा दिया, और उसको मैसेज मिल गया कि आपका लीन लिफ्ट हो गया है भाई। तो यहाँ पर आपको एमएबी चार्जेज नहीं लगे, उसके चलते उसके लिए आपको कुछ करना है कि भाई लीन अमाउंट नहीं हो, उसके लिए अपना रेगुलर अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहिए। बैंक से पता कर लीजिए कि हमको कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, उतना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में आप मेंटेन कीजिए ताकि लीन लगे नहीं, आपका एमएबी चार्ज लगे नहीं। अगर लग भी जाता है चार्जेस तो अपने अकाउंट में उतना बैलेंस रखिए थोड़ा बहुत, ताकि पैसा बैंक अपना वो डिडक्ट कर ले। अगर फिर भी आपका लीन लग जाता है तो उतना पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, और बैंक को सूचना दीजिए कस्टमर केयर को, ताकि वो आपका लीन हटा दे, लीन को लिफ्ट कर दे, है ना। तो उतना बड़ा बात नहीं है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।